2010 में जब गांव पहुंचा तो मैंने देखा कि यहाँ ज़रूरत क्या है, शुरुआत हम कहाँ से करें, नीड क्या है, यहाँ लोगों को सबसे ज़्यादा समस्या कहाँ से आ रही है। तो हम उनसे मिल रहे थे खेत में, खलिहान में, उनके घर पे जहाँ भी जाते थे। तो पहले मैंने पकड़ा कि यहाँ जो खाने का तेल है वो बाहर से बहुत अशुद्ध आ रहा है, प्योर तेल नहीं है, जबकि ये लोग सरसों उगा रहे हैं। तो हमने लोगों से कहा कि आप तेल घानी क्यों नहीं लगाते, हम एक साझा प्रयोग करें तेल घानी का। बोले पहले लगी थी लेकिन सब फेल हो जाते हैं। तो मैंने कहा फेल क्यों हो जाते हैं, कि जो मिलावट वाला तेल आ रहा है वो सस्ता बिकता है, तो हमारा कोई लेता नहीं, वो चलता नहीं। तो हमने इसके पीछे थोड़ा होमवर्क किया, तेल घानी के पीछे, तेल के काम के पीछे। तो जो लोग सफल हो गए थे उनसे भी मिले और जो निष्फल हो गए थे उनसे भी मिले। तो जो निष्फल गए थे उनको मैं ऑब्जर्व कर रहा था, तो उन्होंने 2-3 मुद्दे मुझे बताए कि एक तो यहाँ पावर कंजम्पशन रेगुलर नहीं है, दूसरा यहाँ लेबर का प्रॉब्लम है, तीसरा जो सीड है, क्रॉप सीड है, वो होल द ईयर पूरी साल मिलता नहीं है। तो मैंने सॉर्ट आउट किया कि ये 3 मुद्दे पे हमें ज़्यादा काम करना है, और इन तीनों मुद्दों को जब हम सॉर्ट आउट कर पाए उसके बाद निकल के ये आया कि आज हमारी जो तहसील है वो सरसों के तेल का हब बन गया है। हमारी ज़रूरत से सरप्लस तेल जो हो रहा है वो बाहर जाता है, बाहर के टाउन एरियाज़ में जा रहा है, शुद्ध तेल जा रहा है। तो एक तो हम तेल में स्वावलंबन कर पाए। मसाले में हम जब बहनों के साथ बैठ रहे थे तो हमने बहनों से कहा कि आप पूरा दिन पशुपालन का काम तो सुबह शाम का है, दिन में क्या करते हैं, कि हमारे पास कोई काम ही नहीं है, तो आप क्या काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आटे का काम चल रहा है, एक भाई कर रहा है गांव में, तेल का काम शुरू हो ही गया है, बढ़िया चल रहा है, हम मसाले का करना चाहते हैं। तो हमने वो व्यवस्था बनाई। आज बहनें मसाले की जिम्मेदारी उन्होंने ली है और पूरे गांव के मसाले हमारे गांव में ही तैयार हो रहे हैं और अगल बगल के गांव वाले भी वहीं से ले रहे हैं। तो ये मसाले में स्वावलंबन बहनों के जरिए बना। हमारे यहाँ आलू का बेल्ट है, आलू बहुत करते हैं लोग, और आलू में जब जो लागत है वो निकल के नहीं आती तो सुसाइड भी करते हैं। तो हमने कहा कि इससे पीछा छुड़ाने के लिए हमारे पास क्या विकल्प होना चाहिए। तो हमने कहा कि किसी के पास 3 एकड़ ज़मीन है तो 1 एकड़ में आप अनाज करो, 1 एकड़ में सरसों करो और 1 एकड़ में बागवानी करो। धीरे धीरे हमारा वो कॉन्सेप्ट भी बहुत सफल गया है और हमारा ज़िला आज बागवानी में अगल बगल के सभी ज़िलों से अव्वल दर्जे पे आ रहा है। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रयोग हम ज़मीनी लेवल पे करते गए और उनमें सफल होते गए हैं। सिर्फ करके छोड़ दिया ऐसा नहीं, लेकिन आज उससे हमारा हौसला बढ़ा है। अभी हम सोच रहे हैं, गांव वालों से चर्चा करते हैं कि स्वावलंबन में और हम क्या प्रयोग करें ग्राम स्तर पे, क्योंकि हमारे जो खेती में खेत पैदाश हो रही है उसका वैल्यू एडिशन हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जैसे मैं इस साल की बात करूं तो हमने गुलाब किया था नर्सरी में, तो 5000 कलम हमने अपनी जगह में लगाई, तो उससे 1-1.25 लाख रुपए का गुलकंद पैदा हो गया। फूल तो बिका ही लेकिन गुलकंद भी बना। औषधियाँ हम जो कर रहे हैं कैंपस में, उससे हमने च्यवनप्राश बनाया, तो कम से कम 2.5 लाख रुपए का हम, ये सेंटर की बात कर रहा हूँ मैं, 2.5 लाख रुपए का हम च्यवनप्राश बेच पाए। जो सब्जियां बच जाती हैं उससे हम पिकल्स अचार तैयार कर लेते हैं अपने, तो उसका हमने एक बाज़ार डेवलप किया है। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि छोटे छोटे जो स्वावलंबन के प्रयोग हैं उसकी शुरुआत हमने कर दी है और आगे हम बढ़ते ही जा रहे हैं लोक सहयोग के साथ। यही मुझे कहना था। धन्यवाद।
आगरा के पास राटोटी गांव है। आगरा से 55 किलोमीटर आगे इंटीरियर में फतेहाबाद रोड पे, ताजमहल के बगल से होके रोड जाता है। और कोई भी सज्जन आना चाहें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपका वहाँ सेंटर है, आपको रहने खाने की व्यवस्था एकदम फ्री है। खाने के लिए ताज़े ताज़े फल हाथ से तोड़ के खाइए। आपको जितने दिन रहना है, 6 देसी गाय है, आप खूब आनंद से अपने परिवार की तरह रह सकते हैं। आपका निमंत्रण है, आमंत्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद।